नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, टॉपिक समझो, थोड़ा देख लेते हैं। पता है ई वैल्यू जीरो का मतलब, जीरो का मतलब कौन सा का? वन का मतलब प्लास्टिक, और वन के बीच पार्शियली का कुछ क्या था? क्या लिखा है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, वेलोसिटीज अलोंग लाइन इम्पैक्ट। ठीक है भाई, V2 कब? V2 डायग्राम याद करवाऊं क्या? फॉर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, 1 2 1 2। आया? एक रोड है, हेल का क्या मतलब? चेंज कर बॉल, टू टू एम मास, नॉट स्पीड से आया कराया। ऐसे ही ओमेगा बॉल की स्पीड चेंज होगी तो वी नॉट स्पीड से, बॉल की स्पीड तो चेंज हो। कोलिजन के बाद मुझे दोनों की स्पीड चाहिए। बॉल की स्पीड कितनी? जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा से घूम रहा होगा। कोलिजन समझ गए हो कि सिचुएशन को होगी, इसके अबाउट रोटेट होने वाला है ओमेगा से, बॉल की स्पीड बच गई है मान लेते हैं। सेक्शन की हम लोग सब जस्ट भी दो चीजें इक्वेशन होने, तो इक्वेशन दो अब दिख रहा है कोलिजन है, इक्वेशन तो इसका ही बन जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस पता है, तो एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन सोच के बताओ आराम से, ध्यान चीज बोला
मैकेनिकल में वैलिड है। हम कंजर्व करवा डेफिनेट जीरो ऐसे ही कोलिजन हो, रोड पे इधर धक्का लगेगा तो हिंज फोर्स क्रिएट हो। हम नॉर्मल कहते थे, तो कंपोनेंट्स ले लेते थे। अभी आए कोलिजन के कारण इन पे एक झटका लगेगा, रोड है कोलिजन का, एक झटका लगेगा, इंच फोर्स है, वो अचानक आया। इसके कारण आप कह सकते हो कि एफ नेट जीरो नहीं है। ये भाई साहब कौन सा फोर्स है? टनल जीरो। या तो आप कह सकते हो कॉल पे नॉर्मल इधर, रोड पे नॉर्मल, दोनों को देखते हुए यहाँ नेट फोर जीरो है। नेट फोर जीरो तो मोमेंटम लो, बट वो तो है ऊपर, तो है टाइम ऑफ कोलिजन तीन फोर्स है, कॉल पे नॉर्मल, रोड पे नॉर्मल, नेट जीरो, थोड़ी भूल जा, भी तो प्रेजेंट है, वो भी तो रोड पे लग रहा है सिस्टम पे नेट फोर्स, इसके कारण भी रोड पे उस मोमेंट पे एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एफ नेट जीरो जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो है। पॉइंट एक्स पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क देख लो तो ओ कह दो, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो ओ से पास हो, टॉर्क की बात, टॉर्क अबाउट ओ का टॉर्क, फोर्स का टॉर्क, इंच फोर्स का टॉर्क, एक नॉर्मल इधर दूसरा नॉर्मल इधर, दोनों के टॉर्क सेम, अपोजिट डायरेक्शन, टॉर्क जीरो। बट किसके अबाउट ओ, टॉर्क पॉइंट के लिए बात करोगे तो हिंज का टॉर्क जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो नेट टॉर्क जीरो है बट एक कंडीशन पे, एक स्पेशल सिचुएशन पर, इसमें जब हम किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, ओ के अबाउट, हमेशा टॉर्क जीरो नहीं है, किसी पॉइंट के लिए टॉर्क जीरो नहीं है, कैलकुलेट करो तो जीरो दिख रहा है, तभी हिंज का हिंज का टॉर्क क्या बनेगा, जीरो बनेगा। दोनों नॉर्मल ऑपोजिट है, दोनों के टॉर्क भी ऑपोजिट, तब जाके नेट टॉर्क जीरो बनेगा। नेट टॉर्क जीरो हो सकता है कहाँ से देखने पर, उसे देखने, वो पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो मैं क्या कंजर्व करवा, एंगुलर मोमेंटम भी पॉइंट के टॉर्क किस पॉइंट, सॉरी टॉर्क किस पॉइंट, टॉर्क जीरो तो कांस्टेंट, एल इनिशियल टू एल फाइनल पॉइंट के लिए, देखिए इक्वेशन लिखना, सर मोमेंटम फाइनल सिचुएशन बना दो, ओमेगा का बहुत मान लेते हैं,
वर्क ऑलमोस्ट एंड। तो इक्वेशन अप्लाई क्यों नहीं कर सकते तो समझ में लिख लो फिर। पॉइंट पे हिंज पॉइंट क्या टॉर्क देखो, दोनों नॉर्मल के टॉर्क सेम वैल्यू की अपोजिट डायरेक्शन जीरो, टॉर्क जीरो हो सकता है, हम लगा सकते बता दूं थोड़े इक्वेशन। पहला तो कहाँ से बनना, टू वन वन, वी टू कौन है, वी वन कौन है, यू वन, वी टू पहला ऑब्जेक्ट इसे क्या, दूसरा इसे क्या, पहला ये ऑब्जेक्ट टू वी टू, वेलोसिटी ऑफ सेकंड जस्ट आफ्टर कोलिजन along of impact, बोल रहा हूँ सही है। नॉर्मल वाली लाइन ही तो होती है, लाइन लाइन होती है ना, भूल गए हो लाइन ऑफ, याद है, टू की वैल्यू बताओ, ऑब्जेक्ट कौन है, रोड, उसके लिए मैं वी पूछ रहा हूँ, रोड तो घूमने वाला है, उसके लिए तो ओमेगा होता है, क्या वी एन ओमेगा में कोई रिलेशन है, हाँ हाँ, लेंथ एल पॉइंट के लिए क्या होगा, एल ओमेगा, छोटा एल लिख, एल से कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, तो डी लिख दो, डी लेंथ डी ले लो, तो कितनी होगी, क्योंकि वैल्यू क्यू ओमेगा माइनस वी वन, क्या है, वन वन डी, क्यू वन वन, क्यू टू गुड, इनिशियल रोड रेस्ट पे था, कि मुझे पता है कि वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, एक इक्वेशन, सेकंड नेट टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट जीरो है, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल अप्लाई, इनिशियल सिस्टम का टोटल एंगल में दो लोग हैं ना भैया, कौन कौन, रोड लिखना है,
कॉल स्कोर सब फाइनल इनिशियल एल कॉल के लिए बोलो मोमेंटम एम वी नॉट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर मोमेंटम एम वी नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर तेरा मोमेंटम एम वी नॉट एंड ये डिस्टेंस मैं तो इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ ना आर परपेंडिकुलर की वैल्यू डिस्टेंस डी के बराबर हो जाएगी कॉल के लिए ई टू रोड के लिए ये घूम रहा है ओमेगा क्या होता है आई ओमेगा का जीरो तो ये भी फाइनल एम इंटू डी इंटू डी रोड के लिए आई ओमेगा आई क्या लिख दूं एम डी स्क्वायर बाई 3 बन गए दो इक्वेशन और तेरे पास ऐसा ही कुछ करता है ई पॉइंट पे क्या क्या इसके लिए जल्दी
ओमेगा से कोलिजन इसकी यहाँ से एक्स नीचे लिखी जाएगी, तो यही लगेगा टू माइनस वी टू, बोलो वी टू एक्स ओमेगा वन 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 टू ट्वेंटी टू ओमेगा वन वन नॉट वन। चलिए, का मोमेंटम तो जीरो और भाई साहब का एंगुलर मोमेंटम, linear momentum mv naught into with x x mv फाइनल। हाँ, मोमेंटम mv टू x प्लस अबाउट आई लिखना, पॉइंट के अबाउट ओ लिख सकते हो ना, कैसे निकाल, मान लो इसका सेंटर पास यहाँ एक्सिस के एल स्क्वायर बाई 12 प्लस बाई 2 प्लस एक्स, ये बोल रहा हूँ। चल शिफ्ट करोगे डिस्टेंस आई निकाल लिया इनटू ये दो इक्वेशन, आई कैलकुलेट करना तो आता है, तो एक्स की वैल्यू देख लेंगे क्या है आई, इक्वेशन करता है, वैल्यू मान लो 1/2 दी गई, जोड़ लेना है, लेंथ सेमीटर बॉल मास वेलोसिटी 20 मीटर सेंटीमीटर। द बॉल ओमेगा ऑफ रो जस्ट कोलिजन, दो चीजें हाँ,
चलो आ जाओ। नोट मतलब अपने वैल्यू +20 पॉइंट के लिए Q2 स्टार्ट फिर भी हो पॉइंट के लिए होगा। तो क्या लिख बैलेंस हुआ 5। तो क्या लिख सकते। चलो क्या होता था 2 माइनस 1 माइनस 2 5 ओमेगा V1 तो निकाल Q1 20 Q2 0 प्लस कर दो इक्वेशन x 1 प्लस कितना x रोड के लिए इनिशियल रोड के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगल के लिए 1x आई कैलकुलेट आई फिर ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस डायरेक्ट आता है। आई निकाल बाय 3 कर रहे थे आई ओमेगा पता करना है मास 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 डॉट एक्स मास 1 नहीं पता आई स्क्वायर बाय 6 m स्टार स्क्वायर बाय ओमेगा तो निकालना क्या इक्वेशन पहले क्वेश्चन उस समय कह हाँ 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 और बताओ
अटैक। बोलो आप, वो मैं लिख, इंटर का लिखेंगे फिर ये एक्सिस है कि ये एक्सिस। तब सेंटर ऑफ मास का निकालो, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ, 2 मीटर शिफ्ट करूँ क्या? तू कह रहा है बस भाई। रोड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? कहाँ है ये, लिखा हो टायर में? कहाँ है ऐसा कर रहे? लास्ट में भी मैंने पूछा ऐसा कर लो मैं, हाँ हाँ हाँ, तो मैंने छोड़ दिया, आई नोट कर लो, आप कर लोगे। उसी के कारण मैंने एक डेटा लेके भी आ रहा है आंसर। 1 V1 क्या ओमेगा? I28 आया, वो करके शिफ्ट करके। हो गया, सॉरी, गलत टॉपिक ले लिया मैंने। मैं नहीं कुछ कर रहा, एक छोड़ने के लिए होता है। डिस्कशन बाकी है। आई में कितने साल हो गए रोटेशन पढ़ते पढ़ते? 7-8 साल से तो पढ़ रहे हो। आई कैसे कैलकुलेट करें? क्वेश्चन में क्या था, आई एंड ओमेगा, सॉरी आई एंड एल, वही दो चीजें कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो रहे हो। चैप्टर स्टार्ट आई से हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, मेरा मन भर गया। कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। चलो एकदम ध्यान से, आप चैप्टर, मैंने चलेगा है तो चैप्टर के जितने लोगों को इस चैप्टर, बेस्ट एग्जांपल डिस्क, या तो एक व्हील ले लो, हाँ, और ये आगे कौन सी मोशन हो, फाइन, बस ये मान लो, आउट स्लिपिंग थोड़ा बहुत, और
अभी तक जो हम सीख वैसे घुमा रहे थे एरो नहीं, ट्रांसलेशन डिस्क सिलेंडर जो भी, वो सिर्फ अबाउट घूम रहा था ओमेगा, आगे नहीं बढ़ रहा था। अब ये ग्राउंड पे है, घूमते घूमते आगे भी जा रहा है। रोटेशनल मोशन हमने पूरा ट्रांसलेशन मोशन हम पहले ही सीख, अब दोनों को साथ ला, पॉइंट को आप मार्क कर लो धीरे धीरे। पॉइंट कहाँ, टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट यहाँ, पॉइंट का पाथ कुछ ऐसा व्हील पे आप डॉट बना दो, डॉट आपको व्हील है उसमें आपने ये डॉट बना दिया, डॉट आप बेटा वरुण, वरुण है क्या क्लास? बंद करवा दो तो ये सही है, इधर आ जाओ। पहले क्लियर हो कि इस टाइप की मोशन हम एक पॉइंट की मोशन को देखो, क्या क्या आसान मोशन दिख, ये तो एक की बात हुई, ऐसे कितने पॉइंट्स मतलब कितने पार्टिकल्स हो गए इस ऑब्जेक्ट पे, हर एक की मोशन ऐसी खतरनाक होगी। जैसे इसकी बात करें अगर, तो मैं बी पॉइंट कह दूं वो ऐसा आ रहा होगा, हर एक का पाथ कितना खतरनाक बन रहा है। तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना मुश्किल टास्क है, इसलिए आसान रास्ता हमने क्या निकाला। ठीक है भाई, मेरी कंबाइन मोशन है, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे व्हील की मोशन को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। दो पार्ट कैसे, मैंने पूछा कि भाई सेंटर ऑफ मास को तुम क्या कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास से क्या आंसर दिया होगा, पहले भी शायद ये बातें हुई है। सेंटर ऑफ मास को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास क्या कहेगा, तेरा सेंटर ऑफ मास, ये क्या कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से। सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, और तभी तो हमने सेंटर ऑफ मास सीखा था कि पूरे ऑब्जेक्ट की मोशन को सेंटर ऑफ मास की मोशन के डिस्क्राइब करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, तो VCM या ACM कुछ हो गया। फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बाकी के पार्टिकल्स क्या करते हुए दिखेंगे आपको, बताओ, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास क्या करता हुआ दिख रहा है आपको, सिर्फ लिनियर मोशन, कौन, COM क्या करता हुआ दिखा मुझे, ट्रांसलेशन में। अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे ही बैठ जाऊं, मतलब ऑब्जर्व कहां से करोगे, सेंटर ऑफ मास से, ऑब्जर्व कहां से करोगे, जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, सेंटर ऑफ मास आपके लिए, मतलब अब तो आप ये सेंटर ऑफ मास रिफ्ट पे आने का मतलब है ट्रांसलेशन मोशन आपके लिए बंद हो गई, तो कौन सी मोशन चल रही है, ये बंद कर दोगे तो कौन सी अभी चल रही है, समझ में आ रहा है नहीं, दो मोशन कंबाइंड है, कौन कौन सी, सेंटर ऑफ मास को देखा तो वो क्या कर रहा है,
इन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास को आप क्या मान लोगे, और वहां बैठ के बाकी के पार्टिकल्स को देखो, बाकी वाले पार्टिकल्स क्या करते हुए दिखेंगे, रोटेशन नहीं, पूरी मोशन रोटेशनल है। मैं पूछ रहा हूँ सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो बाकी के पार्टिकल्स क्या करते हुए दिखेंगे, सर्कल। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बाकी के पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, मतलब जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए आपको सिर्फ कौन सी मोशन दिखने वाली है, रोटेशनल वाली। जिस एक पार्टिकल को देखोगे तो वो क्या कर रहा होगा, तो देखोगे तो वो भी क्या कर रहा होगा, कोई भी पार्टिकल देख लो वो क्या कर रहा होगा, कहां से देखने पर, सेंटर ऑफ मास से। तो इस मोशन को हमने ऐसे दो पार्ट में तोड़ लिया। प्लस सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बैठ के देखने पर बाकी पार्टिकल्स की कौन सी मोशन, सर्कुलर, मतलब रोटेशन। ट्रांसलेशन अलग कर दी, रोटेशन अलग कर दी। फाइनली हम दोनों को वापस कंबाइन करेंगे। समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में अलग कर दिया। सेंटर ऑफ मास वाली मोशन, स्पीड वीसीएम, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो बाकी के लोगों को, तो क्या बाकी पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, और उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं। सेंटर ऑफ मास कौन सी मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन। रियल मोशन कौन सी है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, रोलिंग। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। सेंटर ऑफ मास वो वीसीएम से जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेशन, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर। क्या क्लियर है, क्या लिखने फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े इक्वेशंस आते हैं अंदर। ओके बना लिया, आराम आराम से समझ। अब तो रोटेशन पर चले गए। आज एक वर्कशीट में ऐसे कोई फायदा हुआ, अगर आपने कर दी, हाँ ठीक है, तो सेंटर मास का रोटेशन दोनों को अलग कर दो।
रहा है ओमेगा से, साथ में चल भी रहा है, रोटेशन भी कंबाइन है। क्या समझा? दो पार्ट में तोड़ दो इसे। मास को पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तो वहां से क्या जवाब दिया होगा? मास ने क्या जवाब दिया होगा? सेंटर ऑफ मास ने क्या जवाब दिया होगा? मैं तो चल रहा हूँ से सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बाकी लोगों को पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सर्कल कर रहे हैं। बाकी लोगों को पूछा, बाकी के पार्टिकल्स को पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो सर्कल में घूम रहे हैं। ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर, पार्टिकल्स प्लस अबाउट बाकी के पार्टिकल की कौन सी मोशन। क्लियर है? पार्टिकल को पॉइंट, तो अभी हमने नाम दिया था ए। कुछ टाइम बाद क्या ए पॉइंट यही, ये टाइम बाद क्या ए यहीं पे होने वाला? नहीं, ये तो बनाया पूरा, ए पॉइंट का पाथ बना था पूरा, साइक्लोइड कहते हैं उसे। हमें लेना पाथ जो भी पॉइंट कैसी मोशन कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले तो बना, क्या था ना उसने, पहले पोजीशन यहाँ थी, टाइम बाद यहाँ कहीं पे पहुंच गया। पोजीशन कैलकुलेट करना कोई टास्क है ये तो, ये कोई परफेक्ट पाथ थोड़ी है ना, ना एक पैराबोला है, एक स्टैंडर्ड शेप है। हमें नहीं पता ये कौन सा शेप, ना तो हमें पता है, कुछ नहीं पता। तो आसान करने के लिए देखते क्या इसका कुछ फायदा हुआ। तो अब मान लो तो टाइम दे दो टी, कितना टाइम दे दो? टी टाइम में ये पार्टिकल ए कितना चला होगा? सिर्फ चलना, किस स्पीड से चल रहे हो? 20 स्पीड से चल रहे हो, तो इतने टी टाइम में तुम कितना चले चले कितना चले होगे? केम इनटू डिस्टेंस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ था, कितना चला टी टाइम में? इतना चला है, केम इनटू, सिर्फ चला है कि चलने के साथ वो घुमा भी है? के साथ वो घुमा, कितनी स्पीड से वो रोटेट स्पीड से वो पार्टिकल तो सर्कल में घूमता है, सर्कल में घूमने की स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड टी टाइम हमने दिया, मतलब वो कुछ थीटा एंगल रोटेट हो चुका होगा एंगल से, थीटा एंगल से पे थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। क्या होता है? पहले पार्टिकल यहाँ था, अगर ये घूमता नहीं तो यहीं पे मिलता, अगर रोटेशन नहीं होता तो हमें वहीं पे मिलने वाला था, सिर्फ क्या चलता, बट चलने के साथ साथ रोटेशन भी तो है, रोटेट भी तो हुआ होगा टी टाइम में। ओमेगा स्पीड से टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? टी है यार, ओमेगा थीटा बाई टी, थीटा ओमेगा टी, घुमा भी तो ही पार्टिकल यहाँ नहीं, सिर्फ रोटेट हो रहा होता तो ये, सिर्फ लिनियर मोशन होती, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ लिनियर मोशन चल रही होती तो पार्टिकल कितना दूर पहुंच जाता? केम इनटू टी। सिर्फ रोटेशनल मोशन होती तो पार्टिकल कितना रोटेट हो जाता? थीटा, मतलब ओमेगा टी। सिर्फ रोटेशन है क्या? सिर्फ लिनियर है क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन। क्या ऐसा करने पर हमें कुछ फायदा हुआ? करते हैं, ये जानना था कि पार्टिकल एक्जेक्टली कहाँ पहुंचा है। तो मैं ओरिजिन अगर मान लूं, एक्स कह दो वाई कह दो, तो ओरिजिन कह दूं तो नेक्स्ट पोजीशन उसके क्या है मुझे ये जानना था। ऐसा करने पर कुछ फायदा हुआ क्या? हुआ भाई, देखते कैसे। पहले यहाँ थे, यहाँ से कितना दूर पहुंच गए हो? यहाँ से डी, डी की वैल्यू कितनी? m इंटू डी, कितना तुम दूर पहुंच गए? सही है, कितना दूर आया? सिर्फ दूर आया कि दूर आने के साथ साथ वो घुमा भी है? सेंटर, सिर्फ दूर नहीं आया, दूर आने के साथ साथ रोटेट भी तो हुआ, कितना रोटेट हुआ?
कितना रोटेट हुआ, ये पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, थीटा इधर घूम चुका है, के बाद मानते हैं यहाँ पहुंच लिया, थीटा है, क्या है लोकेशन, पहले यहाँ था, हाँ नेक्स्ट पोजीशन आफ्टर टी टाइम, तो टाइम की पोजीशन, टाइम बाद की पोजीशन, समझ में आया कि नहीं, आसान हुआ करना। टी टाइम में चलना कितना है एम टी, रोटेट कितना होना है ओमेगा टी, नेक्स्ट पोजीशन ऐसे मिली मुझे, अगर सिर्फ चलना होता तो तुम कितनी दूर मिलते मुझे एम टी, सिर्फ घूमना होता तो कितना एंगल चल जाते ओमेगा टी, कॉम्बिनेशन है, तो तुम इतना दूर भी आए साथ में इतना घूम भी गए हो, क्या रहा समझ आया गया, इसका मुझे लोकेशन जानना है और ये मान रहा हूं कि मैं एक्स एक्सिस है, कौन सी है पाए, तो इसको क्या मैं कह दूं ओरिजिन ओ, ओ के रिस्पेक्ट में ए डैश का लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स, अगर कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए फिर तो काम हो गया अपना, असेसमेंट बता सकते हो। क्वेश्चन समझने के लिए क्या जरूरी होता है, टी टाइम पे पोजीशन को समझना, क्या उस ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आप टी माइनस इतना, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, टी माइनस ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस है, बोलो क्या है, तो सामने आर साइन थीटा, तो वी टी माइनस आर साइन थीटा गया, ये डिस्टेंस ये वाला आर साइन थीटा, ठीक है, ओरिजिन से एक्स में कितना चले हो, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी वीसीएम इंटू टी माइनस एक्स आ गया, वाई, वाई में कितना ऊपर, पहले तो वाई में भी जीरो था, अब तुम इतना ऊपर आ चुके हो, आर माइनस ये कर दो, ये कितना, इतना ऊपर उठ चुका है वो, टी टाइम पे मैं निकाल सकता हूँ लोकेशन, कंडीशन है मुझे वीसीएम पता होना चाहिए, ओमेगा पता, ओमेगा ओमेगा पता है तो तुम थीटा निकाल सकते हो, गया गया आओ, मैनेज कर, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ, याद
सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखने पर सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, चल रहा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बाकी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कल में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन। दोनों को कंबाइन कर दो ऐसे, आसान है। आपने यहाँ यूज किसका किया, लिनियर मोशन का प्लस सर्कुलर मोशन का, दोनों को कंबाइन करके आपको लोकेशन मिल गई नेक्स्ट पोजीशन की टाइम बाद। ऐसा करने पर काम आसान हो रहा है, नहीं तो वो पाथ तो कितना गंदा दिख रहा था पार्टिकल। क्या बना दूं, नहीं बन सकता। कुछ और थोड़ी चीजें समझते हैं इसके लिए, आओ समझाओ। क्या खा के आया तू, खाया नहीं है अभी, चला जाओ। ये भाई साहब अगेन क्या कर रहे हैं, कंबाइन मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन के ऊपर में दो पॉइंट मान रहा हूं। मान लो एक पॉइंट ये है P और दूसरा ये है Q, P एंड Q। एंगल है थीटा, रेडियस R है। एंगल कितना है, थीटा, रेडियस है इसकी R। और ये चल भी रहा है और ऐसे घूम भी रहा है, दोनों चीजें हो रही है। कुछ टाइम बाद सिचुएशन ऐसे कुछ देखने को मिली हम, ये P आगे, ये आगे चला, P घूमते 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 यहां आ गया, Q कहां पहुंचा होगा, ऊपर। P कहां आ गया है, नीचे, तो Q कहां आ गया होगा, तरफ ऊपर के इधर ऊपर। Q यहां पहुंच गया, P यहां आ गया, समझ में आया। ये रिजिड बॉडी, कौन सी बॉडी, ये कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज, तो पी क्यू के बीच में एंगल थीटा था, तो अभी भी क्या रहा होगा, थीटा ही तो रहा होगा। आया नहीं रे, थोड़ा इमेजिन करो। होटल लेके आ गई, वाह वाह वाह, टाइम पे आ गई। ये कौन सा था, क्यू, ये कौन सा पॉइंट था अपना, पी, कौन सा है, कैसे घुमाए यहाँ से, पी नीचे आया, क्यू ऊपर गया, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा था, ध्यान से देख रहा है। कौन सा पॉइंट था, क्यू था, ऊपर कौन था, तू अभी ग्राउंड के कांटेक्ट में, चला चला चला, अब कौन कांटेक्ट में आ गया, पी, तू कहाँ चला गया, ऊपर। समझ में क्या हो रहा है, आप कितना डिस्टेंस चले हो, रुको रुको, कितना डिस्टेंस चले मुझे वो निकालना है। ये डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या, आर और थीटा के फॉर्म में, आर एंड थीटा के फॉर्म में, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, ये वाला ये वाला ये वाला, ये लेंथ कह रहा हूं मैं, आर थीटा। तो ये ऐसे ऐसे घूमते 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 ही तो यहाँ आया है, तो ये भी तो आर थीटा होना चाहिए। गायब हो गए, गायब। सेंटर ऑफ मास यहाँ था, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच गया है, तो ये एक्चुअली है डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास। तो डीसीएम किसके बराबर होना चाहिए, आर थीटा। गए, अब गए, डीसीएम डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट अगर ऐसा हो रहा होता तो ये क्यू पॉइंट नीचे है, यहाँ है, क्यू नीचे है, ये इधर ही घूम रहा है, आगे कम जा रहा है, घूम ज्यादा रहा है, तो ये दोनों बराबर होते क्या, तो ये दोनों बराबर होते क्या, रोटेट ज्यादा हो रहा है, लिनियर मोशन कम हो रही है। और अगर ये सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होती तो शायद
सरकता भी, घूमता तो सही, साथ साथ सरकने भी लगता। तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, साथ में रोटेशन कम हो रहा है। क्या आइडियल सिचुएशन है? किडिंग, बिल्कुल ऐसा चाह रहा है। कब दोनों बराबर है? ट्रैवल बाय सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर थीटा। कब? इसे हम क्या कहेंगे? प्योर। बट ऐसा हो सकता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सेंटर ऑफ मास डी एम ज्यादा हो आर थीटा से, ये कम भी हो सकता है आर आर। ये क्या है? किडिंग। मतलब मान लो ये घूम रहा था, ये मैंने इसको उठा लिया, सिर्फ घूमता रहेगा, लिनियर मोशन, अटक गई। घूम ज्यादा रहा है, चल कम रहा है, ये दोनों बराबर नहीं होने वाले। चलना कम हो रहा है, घूमना ज्यादा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका, चला कम है। समझ में आया? और मान लो सरफेस बहुत स्मूथ है, खुद ही सरक रहा है, घूम तो रहा ही है, सरक भी रहा है साथ साथ, तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, मतलब डीसीएम बड़ा होगा आर थीटा से, ये बड़ा हो गया होगा। हमें जो पढ़ना है वो ये है। तो अब डी की जगह है ना एक्स लिख दो, लिख रहे हो तब क्या लिख दो? क्लियर? केस ऑफ प्योर रोलिंग ने समझा कि एक्सीएम के बराबर होता है आर थीटा। डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू टाइम बाय dt ऑफ एक्सीएम, e बाय dt ऑफ एक्सीएम, आर तो छूट गया, बाय dt ऑफ थीटा बाय dt ऑफ एक्सीएम, ईसीएम d थीटा बाय dt ओमेगा, थीटा बाय dt ओमेगा, क्या बना है? सीएम इज इक्वल टू, के लिए वैलिड है ये इक्वेशन प्योर रोलिंग के लिए। सर हमें तो पता था ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है, v सीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा है भैया, ये v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है, सीएम है ये। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? सीएम को डिफरेंशिएट करो, के सीएम, आर तो छोड़ दो, तीन स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए प्योर रोलिंग के लिए। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस कितना होगा? आर थीटा। आप स्लिप नहीं कर रहे हो, आप सरक नहीं रहे हो, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्टली आप जो ट्रैवल करोगे वो भी किसके बराबर होगा? आर थीटा के बराबर, मतलब एक्सीएम इज इक्वल टू आर थीटा केस में, प्योर रोलिंग के केस। बाकी के दो केस अलग है। मान लो कि आप बाइक को एक्सीलेट कर रहे हो, बट आपने ब्रेक दबा के रखी हुई, तो वहीं पे व्हील वहीं पे घूम रहा है, मिट्टी उड़ा रहा है पीछे, तो उसमें डी कम होगा ना? आते हैं सेकंड केस, आप हाई स्पीड से जा रहे थे, आपने ब्रेक लगा दी, व्हील कम कम घूम रहा है, बट आप सड़क के जा रहे हो, टर्न करना है आपको, सड़क के आगे खिसक रहे हो, तो उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है।
तो मेन केस पे बात नहीं कर रहे, हम अभी किसके ऊपर बात कर रहे हैं? प्योर रोलिंग। हो गया, चलो आगे चल। कंबाइन मोशन में अब बात करते हैं वेलोसिटी। मोशन कौन सी रियल में? ओमेगा से घूमना, पीसीएम से चलना। मैं क्या, अब मैं क्या लिख रहा हूँ? ओमेगा से, पीसीएम से, ये कंबाइन मोशन है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेलोसिटी। तो दो पार्ट में तोड़ लो, तो दो अलग अलग मोशन में तोड़ लो। एक कौन सी मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड कौन सी मोशन? रोटेशनल। एक कौन सी मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। और फिर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बाकी के लोगों को, सेंटर ऑफ मास कितने से चल रहा होगा? पहली मोशन में कौन सी ले रहा हूँ? टी। कौन सी ले रहा हूँ? तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट चल रहा होगा कि सबको लेके चल रहा है? एक सेंटर ऑफ मास चल चल आगे चला जाएगा, बाकी के पार्टिकल्स वहीं पे पड़े रहेंगे, सब लोग साथ चलेंगे। सेंटर ऑफ मास कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग रुको वहीं पे, ऐसा होगा क्या? सब लोग चलेंगे। जब आगे जा रहे हैं तो सब लोग भी तो जा रहे हैं। कि जितने भी पार्टिकल, मान लो मैं पार्टिकल्स के नाम दे दूं, 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट ले ली मैंने। और कोई तो आगे जा रहा होगा इतने से। सेंटर ऑफ मास अकेला आगे कैसे जा सकता है? और कोई आगे जाएगा उतनी स्पीड से। रिजिड बॉडी है, एक गया दूसरा रुक गया, ऐसा हो सकता है क्या? और कोई आगे जा रहा है कितनी स्पीड से? ये ट्रांसलेशन मोशन हो गई श्योर। साथ में क्या होने वाला था? रोटेशन भी होने वाला था। मैं यहां जाके बैठ गया 2m पे, और वहां से मैंने पार्टिकल्स को देखा। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखने पर ये यही 4 पार्टिकल्स 1 2 3 4 मुझे क्या करते हुए दिखने वाले थे? सर्कल। सेंटर ऑफ मास में बैठ गया, मैंने पार्टिकल 1 को देखा, हाँ, तो क्या करता हुआ दिखेगा मुझे? क्या करता हुआ दिखेगा? क्या करता हुआ दिखेगा? सर्कल। क्या करता हुआ दिखेगा? क्या इसकी स्पीड आर ओमेगा होगी? तो रेडियस आर है और ये ओमेगा से घूम रहा है। अरे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर मैंने सेकंड को देखा, ये क्या क्या करता हुआ दिख रहा होगा? आर ओमेगा से इधर। थर्ड को देखा, फोर्थ को देखा, गायब हो। पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, जैसे पार्टिकल 1 पीसीएम भी है और आर ओमेगा भी है। दोनों को अलग अलग करके देखा हमने, तो मैं चलना भी है घूमना भी है। चलने वाली वेलोसिटी वीसीएम, घूमने वाली आर ओमेगा। इसको भी पूछा कि भाई तुम्हें भी तो चलना है घूमना भी है? हाँ हाँ, चलना है इधर वीसीएम से, घूमना इधर है आर ओमेगा से। पूछा तुम्हें, कह रहे चलना है
ईसीएम से घूमना है आर ओमेगा से। डायरेक्शन देख, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट यहाँ देख, है कि नहीं। अब पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेक्टर होती है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम। पार्टिकल 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, सबके पास दो दो वेलोसिटीज है। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी रियल, इन दोनों का वेक्टर सम। बट ये जो लिखी गई है वो कहां से लिखी गई है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। मुझे क्या चाहिए, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी चाहिए। वो कैसे निकालोगे, दोनों का वेक्टर सम। ये जो आर ओमेगा आपने लिखा है वो किस फ्रेम से लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। फ्रेम से क्यों पता है ना, 1 रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। 1 2 हम क्या लिखते हैं, ऐसे नहीं करते कुछ। 1 विद रिस्पेक्ट टू सी एम, 1 माइनस वी वन क्या होगा, 1 सी एम प्लस वी सी है। वी वन सी एम मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 कहां से देखने पर, सेंटर ऑफ मास से, वो ये रही, प्लस वी सी एम। दोनों को मुझे वेक्टर, इन दोनों का मुझे वेक्टर सम, तब मुझे 1 मिलेगा। गायब हो गए, गायब हो गए। मुझे रियल वेलोसिटी पार्टिकल 1 की कैसे मिलेगी, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से देखने पर प्लस ईसीएम, मतलब इन दोनों को मुझे ऐड करना। वेक्टर सम, कौन सा सम, कौन सा सम करोगे, वेक्टर सम। वेक्टर के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, तो नॉर्मल प्रोसेस होती है अपनी, एक्स मान लो, ये क्या मान लो, आई, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये, तो आई जे के यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, के की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई जे तो यूज कर लो। 1 डी वन सी एम, जरा आर ओमेगा आई में, अरे वेक्टर सम है ना, प्लस पीसीएम, ये भी कहा आई में, बी टू सेकंड पार्टिकल के लिए, आर ओमेगा कहां पर है, बी टू के लिए क्या लिखोगे, बी टू सी एम प्लस वी सी एम। आया समझ में, बी टू सी एम सेंटर ऑफ मास से देखने पर सेकंड की वेलोसिटी यहां दिखी थी तुम्हें, आर ओमेगा, क्या लिखोगे, आर ओमेगा माइनस जे, आ रहा है समझ में, प्लस पीसीएम, ठीक है। थर्ड पार्टिकल के लिए बी थ्री सी एम प्लस वी सी एम, बी थ्री सी एम आर ओमेगा माइनस आई प्लस वी सी एम आई। फोर्थ पार्टिकल ये वाला, आर ओमेगा प्लस जे प्लस ई सी एम आई। आया समझ में, गया गया गया। कोई भी रैंडम पार्टिकल लेता मैं, तो ये लेता, इसका आर ओमेगा यहाँ होता और इस पे वी सी एम यहाँ होता, क्या होता ना, सही है। तो कोई एक्स नाम दे दूं मैं, एक्स पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कहानी समझो एक्स के लिए। मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी पॉइंट के लिए वेलोसिटी बता सकते हो। ये रहा, के पास कितनी वेलोसिटी, वीसीएम और आर ओमेगा, ये रही वीसीएम, क्या ये आपने रेडियस बनाई टेंजेंशियल,
आर ओमेगा। नेट कैसे निकालोगे? नेट 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 दोनों का कौन सा एडिशन? वेक्टर सम। तो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? पैरेललोग्राम। रही एक्स डेटा होगा हमारे पास तो हम कर सकते, एंगल वेंगल पता हो तो आराम से कर किया जा सकता। अब व्हील पे कोई भी पॉइंट दे दो, मैं वी बता दूंगा। कोई भी पॉइंट दे दो मैं तो वी बता दूंगा। ये देख रैंडम पॉइंट लिया और 4 पॉइंट जो हमारे लिए आसान थे वो पॉइंट लिए। कोई भी पॉइंट दे दो मैं तो वी बता दूंगा। मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ लूंगा। एक वीसीएम, सब लोग वीसीएम तो जाने ही जाने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। और बाकी सेंटर मास पे बैठ के देखो तो सब लोग सर्कल में घूमने वाले हैं। तो सर्कल में घूमने पर जो वेलोसिटी होती है वो ऐसे बना ली टेंजेंशियली। फिर दोनों को ऐड करो। क्यों? रिलेटिव। सिंपल है। 2 बार करोगे कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर जाके रिवीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों करना है? मत करना रिवीजन, क्योंकि कल हम एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे ऐसे बिल्कुल इसी तरह से। फिर मोमेंटम भी पढ़ेंगे, फिर एनर्जी भी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए रिवीजन की जरूरत। कल वेलोसिटी पे वापस डिस्कस करेंगे, फिर एक्सेलरेशन पे जाएंगे, ठीक है? एक बार ये पढ़ के आना है। क्या? कल मतलब कब? मंडे? कल तो टेस्ट है ना? अरे रे